इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हो और फैमिली मेंबर्स या सोसाइटी आपको धमकी दे रहे हैं तो एक बात ध्यान से समझने वाली यह है कि आपका डिसीजन पूरी तरीके से कानूनी तौर पर प्रोटेक्टेड है, चाहे सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। अगर आप दोनों कंसेंटिंग पार्टीज मेजर हो तो अपने पार्टनर्स को चूज करना आपका फंडामेंटल राइट है, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में दिया गया है। इसका मतलब यह है कि इंटरकास्ट या इंटरफेथ मैरिज कंप्लीटली और एब्सोल्युटली लीगल है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि अगर आपको कोई धमकाता है, प्रेशर डालता है या शादी रोकने की कोशिश करता है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। और अगर दोनों में से कोई एक स्पाउस SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उसको कास्ट के बेसिस पर धमकी दी जाती है, बेइज्जती की जाती है, किसी प्रकार से थ्रेटन किया जाता है, तो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत सेक्शन 31R और 31S के तहत एक्शन लिया जा सकता है। और अगर धमकी जाति के बेसिस पर नहीं होकर जनरल नेचर की होती है तो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, जो कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के हिसाब से गवर्न होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी सन 2018 में शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इस बात को बहुत हद तक क्लियर कर दिया है कि नो वन कैन इंटरफेयर इन द मैरिज चॉइस ऑफ टू कंसेंटिंग एडल्ट्स। तो अगर कोई रोकता है, धमकाता है या प्रेशर बिल्डअप करता है तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सीधा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाएं या लीगल एड से कॉन्टेक्ट कीजिए। साथ ही ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। शुक्रिया। इंटरकास्ट मैरिज में मुझे तुम लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस है, समझ गए? बहुत आगे जाएगा ये। इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हो और फैमिली मेंबर्स या सोसाइटी आपको धमकी दे रहे हैं तो एक बात ध्यान से समझने वाली यह है कि आपका डिसीजन पूरी तरीके से कानूनी तौर पर प्रोटेक्टेड है, चाहे सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। अगर आप दोनों कंसेंटिंग पार्टीज मेजर हो तो अपने पार्टनर्स को चूज करना आपका फंडामेंटल राइट है, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में दिया गया है। इसका मतलब यह है कि इंटरकास्ट या इंटरफेथ मैरिज कंप्लीटली और एब्सोल्युटली लीगल है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि अगर आपको कोई धमकाता है, प्रेशर डालता है या शादी रोकने की कोशिश करता है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। और अगर दोनों में से कोई एक स्पाउस SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उसको कास्ट के बेसिस पर धमकी दी जाती है, बेइज्जती की जाती है, किसी प्रकार से थ्रेटन किया जाता है, तो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत सेक्शन 31R और 31S के तहत एक्शन लिया जा सकता है। और अगर धमकी जाति के बेसिस पर नहीं होकर जनरल नेचर की होती है तो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, जो कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के हिसाब से गवर्न होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी सन 2018 में शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इस बात को बहुत हद तक क्लियर कर दिया है कि नो वन कैन इंटरफेयर इन द मैरिज चॉइस ऑफ टू कंसेंटिंग एडल्ट्स। तो अगर कोई रोकता है, धमकाता है या प्रेशर बिल्डअप करता है तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सीधा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाएं या लीगल एड से कॉन्टेक्ट कीजिए। साथ ही ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। शुक्रिया। इंटरकास्ट मैरिज में मुझे तुम लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस है, समझ गए? बहुत आगे जाएगा ये।